बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो है बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 2 का आदर्शवाद। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि मैम हमको ये टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है। अदर कॉलेज से भी बच्चों का डिमांड आ रहा था, तो बार-बार रिक्वेस्ट पर हमने सोचा कि ठीक है, आदर्शवाद की बेसिकली चीज़ें हम आपको समझाएँगे कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर बच्चों जो हम देखेंगे आदर्शवाद, तो आदर्शवाद का अर्थ है, आदर्शवाद हम समझेंगे तो आगे हम देखते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ, तो बेसिकली बात अगर हम करें आदर्शवाद की, तो यहाँ पर बच्चों आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है और यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो अंग्रेजी में आइडियलिस्ट लिखा है, ये थोड़ा-सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इसे आइडियलिज्म कहा जाएगा और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है कि जैसे कि पहला शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द है इज़्म। आइडिया का अर्थ होता है कि विचार, ठीक है? 2 शब्दों से मिल के बना है। आइडिया का अर्थ होता है विचार और दूसरा जो इसमें अर्थ है उसका मतलब होता है वाद। तो इसे हम विचारवाद भी कहते हैं, यानी कि ये विचारवाद भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा को ही सत्य मानते हैं। तो ये है आदर्शवाद का जो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली चीज़ें कि आदर्शवाद क्या है, उसे हमने समझा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आदर्शवाद का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आदर्शवाद की परिभाषा डेफिनेशन समझेंगे। ये जो डेफिनेशन हम समझेंगे ये हॉर्न के अनुसार है। हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर है कि आदर्शवाद शिक्षा दर्शन मानव मानसिक जगत का मानव के अभिन्न अंगों को समझने की अनुभूति का विवरण है। ये जो डेफिनेशन दिया है ये हॉर्न ने दिया है कि डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, ठीक है? यहाँ पर शिक्षा दर्शन, दूसरा क्या है मानसिक जगत का, पहला शिक्षा दर्शन, दूसरा है मानसिक जगत का, इसके बाद है मानव के अभिन्न अंग, ठीक है? मानव के अभिन्न अंगों को समझने की अनुभूति का विवरण है और ये विवरण ही क्या है, ये है आदर्शवाद। ये हॉर्न के अनुसार है। अब दूसरा डेफिनेशन हम समझेंगे। दूसरा डेफिनेशन जो है वो एडम्स के अनुसार है, ठीक है? जो एडम्स के अनुसार डेफिनेशन दिया है, एडम्स ने लिखा है कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में, आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है, ठीक है? तो हमको लगता है कि बेटा यहाँ पर जो सेकंड डेफिनेशन है ये काफ़ी इजी है और ये डेफिनेशन एडम्स के अनुसार दिया हुआ है। इनके अनुसार आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में, ठीक है? एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद की परिभाषा क्या है। तो ये तो हमने आपको बेसिकली चीज़ें समझाया है। इसके आगे हम आदर्शवाद के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको। और जो भी बच्चे, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैम इससे रिलेटेड भी वीडियो डाल दीजिएगा तो वो भी हम वीडियो डाल देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।